सबों को जय मसीह की एक बार फिर से रैप्चर रेडी मिनिस्ट्री में आप सब लोगों का स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ आज मैं आपके पास आ सका क्योंकि मैं और आप बड़े ही रोमांचित समय में जीवन को जी रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन की सारी भविष्यवाणियाँ गुच्छों के गुच्छों में पूरी हो रही है। और आज का वीडियो आपको ये बताएगा कि मैं और आप प्रभु के आगमन के कितने करीब आ चुके हैं। बीते दिनों में सैटरडे के मॉर्निंग या आफ्टरनून में जो इज़राइल और ईरान का युद्ध स्टार्ट हुआ, ये मेरे प्रियो मेरे और आपके लिए अलार्म है कि हम रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार कर लें। मैं स्टार्ट करूँगा। प्रभु ने मुझे 2 बातें बताई रैप्चर के चिन्ह के लिए। बहुत से लोग तारीखों को और दिन को देखते हैं, पर प्रभु ने मुझसे कहा कि घटनाओं को देखकर सीखो कि मेरा आगमन कितना निकट है। और प्रभु ने इस बात को बताया कि जब दमिश्क, जो कि यशायाह 17 अध्याय में एक ही दिन में पूरी तरीके से खंडर हो जाएगा, और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 49 अध्याय के 34 से 39 में एलाम के अंत के बारे में लिखा हुआ है। एलाम 1935 के पहले तक पर्सिया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो पर्सिया में मर्ज हो गया था। असुरों के समय वो एक अलग प्रांत में होता था, पर जब पर्सियन मिडो पर्सिया या फारस और मादी राज्य में आए तब ये उसमें मर्ज हो गया। और पर्सिया, जो आज ईरान के नाम से जाना जाता है, ये 1935 से ईरान में कन्वर्ट हुआ या परिवर्तित हुआ। तो प्रभु ने मुझसे ये 2 भविष्यवाणी किया था। जिस दिन ये 2 भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ देखो, इस बात को जानो कि मेरा आगमन अति निकट आ चुका है। आज मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो अभी ईरान में हो रहा है। यूएस और इज़राइल ने मिलकर जो आक्रमण किया है, ये क्या हो रहा है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, पहली बात मैं आपसे बात करूंगा। नंबर 2, मैं आपसे बात करूंगा कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। ऑलरेडी बाइबल में प्रेडिक्टेड है कि ये जो युद्ध हो रहा है इसका अंत क्या होगा। और नंबर 3, मैं आपको ये बतलाऊंगा कि आगे इसके क्या होने वाला है। इसके आगे के बारे में भी बाइबल बात करती है। बाइबल किसी को कंफ्यूजन में या आधी सच्चाई में नहीं रखती। तो आज ये 3 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो पहली बात, अभी जो इज़राइल में सैटरडे के आरंभ हुआ, आपको मालूम हो कि पिछले साल 2025 में इज़राइल और ईरान का युद्ध आरंभ हो गया था, और ये करीब 2 महीने चला, फिर बाद में ये फुल स्टॉप हो गया, रुक गया। क्यों ऐसा हुआ? कारण यह प्रियो कि परमेश्वर के कैलेंडर और समय में जो एलाम की भविष्यवाणी यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 49 में दिया हुआ है, उसका समय नहीं आया था। परमेश्वर ने वहाँ पे एक अलार्म दिया मसीहों के जागने के लिए कि वे अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें, क्योंकि जब ये भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी, हम उस प्रभु के आगमन और बादलों में उठा लिए जाने, जिसे हम रैप्चर कहते हैं, अति निकट आ जाएंगे। तो अभी जो हो रहा है, जो सैटरडे से स्टार्ट हुआ, यह आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय 34 से लेकर 39 आयत तक ये आपको मिलेगा। यहाँ पे एलाम के विषय में परमेश्वर का जो न्याय है उसके बारे में यिर्मयाह को ये भविष्यवाणी या दर्शन प्राप्त हुआ। यहाँ पे यिर्मयाह ने करीब करीब 9 बातों के होने के बारे में कहा, जिसमें से कई अभी मैं आपको बताऊंगा और आप समझ जाओगे ये पूरा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसमें 9 बातें यिर्मयाह ने पूरा होते हुए बताया कि क्या होगा। पहली बात, यिर्मयाह ने इसके लिए बताया कि परमेश्वर अपना क्रोध प्रकट कर एक बड़ी विपत्ति को इस भाग में, एलाम का भाग में भेजेगा। बाय द वे मैं आपको बताऊं कि एलाम जो है पूरा ईरान नहीं है, ये इसका सदर्न पार्ट, ईरान का जो दक्षिणी प्रांत है, जो कि पर्शियन गल्फ से लगा हुआ है,
वो एलाम का जियोग्राफिकल लोकेशन होता था। पूरा ईरान या पर्सिया जो है वो एलाम के रूप में नहीं होता था। और आप पाओगे कि जितने भी इनके न्यूक्लियर साइट्स और प्लांट है वो उसके दक्षिणी भाग में बसे हुए, चाहे वो नतान हो, इस्फान हो, बुसरर हो, और जितने भी उसके न्यूक्लियर प्लांट हैं वो सारे के सारे इसी तरफ मिलेंगे आपको, दक्षिणी प्रांत में। और उसी तरफ पूरे ईरान में बमबारी नहीं हो रही है, आप पाओगे इसी तरफ ये हो रही है। तो परमेश्वर कह रहे हैं पहली बात, अपना क्रोध प्रकट कर बड़ी विपत्ति ईरान के ऊपर डालूंगा। नंबर 2 वो कह रहे हैं उनके अगुओं को नाश करूंगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ करीब करीब 9-10 बड़े लीडर आयतुल्ला खुमैनी के साथ साथ उनका बेटा, उनके परिवार के अन्य सदस्य और जितने भी उनके टॉप लीडर हैं, करीब करीब 9-10 बड़े टॉप लीडर अभी वहाँ पे ख़त्म हो गए। यही बात परमेश्वर ने कहा कि मैं उनके अगुओं को नाश करूँगा। यहाँ पे आप बाइबल में इसके आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर उनके अगुओं को नाश करने की बात कर रहे हैं, उनके अगुओं को नाश करने की। नंबर 3 परमेश्वर कह रहे हैं मैं उसके तीरों को जो उसके घमंड का कारण है मैं तोड़ डालूंगा। उसके तीर जो है ये मिसाइल लॉन्चर एक होता है, पहले इन्होंने मिसाइल लॉन्चर तैयार किया, अभी ये न्यूक्लियर मिसाइल्स और बॉम्ब को जो उसको कैरी करके कैरियर को जो बोलते हैं मिसाइल लॉन्चर, और जिसको लॉन्च करते हैं वो न्यूक्लियर या मिसाइल बॉम्ब या मिसाइल उसको कहा जाता है। परमेश्वर कह रहे हैं मैं उनके तीरों को तोड़ डालूंगा, और ये बात अभी इनके न्यूक्लियर प्लांट में होती हुई दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद परमेश्वर चौथी बात कहते हैं चारों दिशाओं में इनको मैं तितर बितर करूंगा। अगर आप न्यूज़ को सुन रहे हैं, इस बात को पूरा होता हुआ देख रहे हैं, हमारा टीवी 9 चैनल इंडिया का कहता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का रेडिएशन का पॉसिबिलिटी अब बढ़ रहा है। जिस हिसाब से इनके न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक हो रहा है उसके हिसाब से वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन काफ़ी ये हो रहा है, और काफ़ी शहरों को खाली कराया जाएगा। आसपास के जो सिटीज़ है बिल्कुल वह खाली करा दिए जाएंगे, और जाएंगे कहाँ, वो दुनिया में बिखरेंगे। और बाइबल की भविष्यवाणी में लिख दिया है कि चारों दिशाओं में परमेश्वर यहाँ के लोगों को तितर बितर करेगा, जाना ही पड़ेगा, न तो मौत है वहाँ पे, जिस हिसाब से ये हो रहा है। और उसके बाद कहता है पांचवी बात, चारों दिशाओं से वायु बहाऊंगा। वायु बहाने का मतलब है दुश्मनों के द्वारा अटैक चारों दिशाओं से होगा, चारों दिशाओं से ईरान के ऊपर आक्रमण होगा। और यदि आप देखोगे तो ऑलरेडी यूएस ने अपने वारशिप्स वार जहाज जो होते हैं पानी के ना, अब्राहम लिंकन और दूसरे वो वहाँ लगा के रखे हैं। और आज की तारीख पे अगर आप देखें कितने देश मिलकर इसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो करीब करीब 11 देश एकजुट होकर ईरान के ऊपर चारों तरफ से आक्रमण कर रहे हैं। आप देखिए ब्रिटेन इसमें आ गया, जर्मनी इसमें आ गया, फ्रांस इसमें आ गया, और कई जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर ईरान आक्रमण कर रहा है, वे भी अब ईरान के खिलाफत में होकर वे अपना बेस अमेरिका को, इज़राइल को दे रहे हैं, जिससे कि उसके ऊपर आक्रमण हो सके। ये वाली भी भविष्यवाणी भी जो इस पार्ट में पैसेज में लिखा है पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और बाइबल कहती है इनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के सामने मैं उनको विस्मय या भयभीत करूंगा। आज टॉप लीडर्स बंकर्स के नीचे अपने प्राण के खोजियों से छिपे हुए हैं, भयभीत होकर, जितने बचे हुए, और ये अनाउंस कर रहे हैं कि जो भी उसमें बैठेगा, देखिए खुमैनी साहब की मृत्यु हुई, उनके बेटे उनकी जगह पे बैठे, नेक्स्ट डे उनकी हत्या हो गई, और उनके साथ साथ कई लोगों की हत्या हो गई। तो जो उस पोजीशन पे आ रहा है वही मार दिया जा रहा है, और आज जो बनने जा रहे हैं
उनके मन में इस वचन के अनुसार भय है कि हम इस पोस्ट को ले कि नहीं। ये बात पूरी है। आगे 7वीं बात कहता है इसी पैसेज में, तलवार को चलाते चलाते उनका अंत कर डालूंगा। उस जमाने में तलवार चलता था। आज जो बॉम्बिंग हो रही है तेहरान के ऊपर, सराउंडिंग प्लेसेस पे, जहाँ पे IGC IGR जो कहते हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड सर्विस जो है, उसके ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, ये आज परमेश्वर कह रहे तलवार चलाते चलाते इसका अंत होगा। अगर आप देखो डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कह रहे हैं, ये युद्ध का मकसद क्या है? किसी तरीके से इस पुरानी रिजीम या शासकों को खत्म करके सत्ता परिवर्तन किया जाए, एक नई पार्टी को इसके ऊपर रखा जाए। ईरान को ख़त्म करने का नहीं है। और बाइबिल ने भी इस पैसेज में भविष्यवाणी नहीं किया कि ईरान ख़त्म हो जाएगा। देखिए कितना क्लियर है। बाइबिल आज से 2600 साल पहले यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा ये बात कह रही है, और आज एग्जैक्टली वैसा ही वैसा पूरा हो रहा है। और आगे ये कहता है अपना सिंहासन, आगे परमेश्वर कह रहे हैं मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि ईरान के ऊपर है। मालूम है क्यों है? क्योंकि 18% पर ईयर क्रिश्चियंस यहाँ पे, मुस्लिम्स जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं। 18% पर ईयर के हिसाब से क्रिश्चियनिटी यहाँ पे बड़ी मात्रा पे बह रही है बढ़ रही है। और ये बात परमेश्वर को मालूम है। और आगे कहते हैं मैं अपना सिंहासन यहाँ पे रखूंगा। अपना सिंहासन। अनेक लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुपर नेचुरली दर्शन प्राप्त हो रहा है। दर्शनों के द्वारा यीशु मसीह प्रकट होकर अपने आप को उनके ऊपर प्रकट कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा निजात देने वाला हूँ। बड़े अद्भुत कार्य वहाँ पे हो रहे हैं जिससे लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर आ रहे हैं। और अंततः अंत के दिनों में मैं वापस इनको लौटा ले आऊँगा। जो तितर बितर होंगे मैं उनको लेके 1000 साल का जब राज आएगा आ जाएगा। ये पैसेज, ये भविष्यवाणी को करीब 9 बातों को बतलाता है। ये आपकी लिस्ट में मैं आपको दिखाऊंगा 9 बातें लिख के, आप इसको टैली कर सकते हैं एग्जैक्टली ये अभी वहाँ पे हो रहा है। नंबर 2 मैंने कहा इसका क्या परिणाम निकलेगा। इसका पहला परिणाम है इज़राइल के बॉर्डर में शांति आएगी। कैसे शांति आएगी? ईरान के जो प्रॉक्सी हैं वो इज़राइल के पड़ोसी दुश्मन हैं। लेबनान में हिजबुल्ला, अभी वहाँ भी लड़ाई जारी है। और इसके दूसरी तरफ उत्तर में आप देखोगे, दक्षिण में लेबनान है, हिजबुल्ला है। उत्तर में आपको मिलेगा हमास, जिसके साथ इनका युद्ध चल रहा था। गाजा पट्टी आधा खाली हो गई है। और एक तरफ से हुत्तीस, ये ट्रिपल एच है ना, हमास, हिजबुल्ला, हुत्ती, जिनके दम पे ईरान इनके ऊपर आक्रमण करता था। और इवन सीरिया जो उसका नेबरिंग कंट्री है, वो भी ईरान के कंट्रोल में होकर इज़राइल के ऊपर आक्रमण करता रहा। सीरिया अभी कंप्लीटली पीसफुल है, शांत हो गया है। वहाँ से कोई आक्रमण इज़राइल के ऊपर नहीं होता है। पर हिजबुल्ला हमास से चालू है, हुत्ती से चालू है। और जब ईरान घुटने टेकेगा, ईरान पावर से उतरेगा अभी करंट शासकों के द्वारा, तो इसके प्रॉक्सीज भी खत्म होंगे। आप देखिए इधर पे आधा डैमेज हमास का कंप्लीट करीब 90% डैमेज हो गया है। हिजबुल्ला का करीब 70% डैमेज हो गया है। पिछले वार से हुत्तीस के ऊपर आक्रमण हुआ है। और ईरान के पावर से हटते ही ये तीनों का भी अंत होगा। और जब ये प्रॉक्सीज खत्म होंगे, इज़राइल के बॉर्डर में शांति आएगी। और ये भविष्यवाणी के पूरा होने से ही आगे की भविष्यवाणी है। आगे की भविष्यवाणी तब तक नहीं पूरी हो सकती जबकि एलाम के न्याय की भविष्यवाणी जो यिर्मयाह 49 में लिखा हुआ है पूरी ना हो जाए। और इसके बाद जो भविष्यवाणी है वो यहेजकेल 38 में गोग और मेगोग के युद्ध के लिए है।
और बाइबिल कहती है गोग और मेगाग के युद्ध के होने के पहले इज़राइल के बॉर्डर में शांति होगी। और इस युद्ध के बाद आप देखोगे, अभी से न्यूज़ कह रहा है कि इज़राइल मिडिल ईस्ट का लीडर हो जाएगा। आप पाएंगे इज़राइल के बॉर्डर पे शांति होगी, लेबनान के सदर्न साइड में, उत्तर की तरफ हमास की तरफ, गाजा पट्टी की तरफ, हुत्तीस की तरफ, सीरिया की तरफ इज़राइल बिना बॉर्डर के रहेगा। ये यहेजकेल नबी 38 अध्याय कहता है। और आप पाओगे कि अब इसकी टेरिटरी बढ़ेगी, जिसको बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन सेशन में आपको एक्सटेंडेड इज़राइल के बारे में बतलाया था। इसका बॉर्डर बढ़ेगा। और तब जब गॉग देखेगा कि ये शांति के साथ रह रहा है, तब परमेश्वर उसके गले में हुक डालकर इनके विरुद्ध चढ़ाई करने के लिए लेके आएगा। इसका मतलब इस बात को जाने, परमेश्वर मिडिल ईस्ट के पूरे नियंत्रण में है। आज जो कुछ हो रहा है परमेश्वर के मर्जी के बिना नहीं हो रहा है। तो दूसरी बात आप देखोगे कि पहला इज़राइल के बॉर्डर में पीस होगी, इनके प्रॉक्सीज का अंत होगा, ट्रिपल एच हमास होती हिजबुल्लाह का अंत होगा। तीसरा, यहेजकेल 38 में एक नया ग्रुप है। अभी अगर आप देखोगे तो ईरान जो है मिडिल ईस्ट के ऊपर कंट्रोल करता है, अभी उसका कंट्रोल है। जितने भी मिडिल ईस्टर्न देश हैं उनके ऊपर इज़राइल की चलती है, ईरान की चलती है। अभी जब ये युद्ध का अंत होगा, ईरान इसमें डाउन होगा, आप पाएंगे तुर्की ऊपर आ जाएगा। बाइबिल बतलाती है गॉग और मेगाग के युद्ध में ईरान लीडरशिप में नहीं है, तुर्की लीडरशिप पे है। तुर्की के कई पार्ट उसमें जो नाम दिए गए हैं युद्ध के लिस्ट में, वो सारे तुर्की में आते हैं, इज़राइल के नॉर्थ में। और फार नॉर्थ जो कहता है वो रसिया के लिए कहता है। तो रसिया अभी जो नया अलायंस बनेगा, अभी आपको लग रहा था रसिया, चाइना, ईरान ये मिलके लड़ेंगे, पर अभी तक आप देख लिए ना तो रसिया ईरान के साथ आया, ना चाइना ईरान के साथ आया। पर इसके बाद ईरान के खात्मे के बाद, रिजिम परिवर्तन के बाद आप देखोगे तो रसिया, तुर्की और उसके बाद और जो वहाँ पे नाम दिए गए हैं, आप पाएंगे रसिया आएगा, तुर्की आएगा, ईरान आएगा, और अफ्रीकन कंट्री, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, इथियोपिया, लीबिया, और जितने भी रसिया से विवादित रशियन जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर, है ना, जितने भी तान हैं रसिया से लगे, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, और जितने भी वो तान हैं, ये सारे मिलकर गॉग और मेगॉग के युद्ध के लिए होंगे। परमेश्वर ने मुझे बताया कि इसी बीच में जब ये एलाम की प्रोफेसी खत्म हो रही होगी, जब ईरान का अंत हो रहा होगा सत्ता परिवर्तन के द्वारा, उसके न्यूक्लियर प्लांट का डैमेज करने के द्वारा, और गॉग और मेगॉग के आरंभ होने के बीच रैप्चर का टाइमिंग है, रैप्चर का टाइमिंग है। क्योंकि आप मैंने इसमें वीडियोस बनाया है, आप जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि गॉग और मेगॉग का युद्ध कब होगा। आप पाएंगे 7 साल तक के वे इजरायली लोग वहाँ से हथियारों की सफाई करेंगे, जलाएंगे, लिखा है एटलीस्ट 7 ईयर। तो आपको मालूम हो कि रैप्चर के बॉर्डर में या रैप्चर के बाद में गॉग और मेगॉग, जस्ट रैप्चर के तुरंत बाद गॉग और मेगॉग का युद्ध होगा। तो कहीं ना कहीं गॉग और मेगॉग रैप्चर से कनेक्टेड है, या तो एज में होगा या गॉग और मेगॉग रैप्चर के कुछ समय के बाद होगा। अब आप समझ जाएं कि मैं और आप कितने करीब हैं। आने वाले दिनों में आप रसिया को, तुर्की को, ईरान को एकजुट होते हुए देखेंगे। इस हार के बाद एक नया अलायंस बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें आपको ये प्रॉक्सीज नहीं दिखेंगे,
ट्रिपल एच नहीं दिखेंगे, इथोपिया दिखेगा, लीबिया दिखेगा, क्योंकि लीबिया के गद्दाफी को भी यूएस ने मारा। इथोपिया भी इसराइल का आक्रमण उसके ऊपर हुआ है, वहाँ से उसने अपने जितने बंधक थे उसको छुड़ाया है। इनकी दुश्मनी चल रही है, ये होगा। एक और मैं आपको बात बता दूं जो होता हुआ दिखाई देगा। टेम्पल माउंट में मैंने कहीं पे प्रचार करते करते कहा था कि मार्च महीने के पहले पहले एलाम की प्रोफेसी खत्म हो जाएगी। कहीं वीडियो मिलेगा तो मैं उसको आपको डालूंगा, क्योंकि मार्च महीने में फसह का पर्व इजराइल में आ रहा है, और फसह का पर्व एक नेशनल इवेंट है जहाँ पे ये बलिदान चढ़ाते हैं अपने छुटकारे के, उस बड़े छुटकारे को याद करके। और अब मैं आपको बतला दूं, टेम्पल माउंट के ऊपर कुछ हलचल आपको दिखाई देगी। बीते 1 सालों से टेम्पल माउंट के ऊपर काफ़ी इजरायली हलचल दिखाई देती है। अगर ईरान डाउन होता है, उसके प्रॉक्सीज खत्म होते हैं, तो इजराइल को टेम्पल माउंट में जाने से कौन रोकेगा? आप 2 बातों को देखेंगे। इसी मार्च महीने में सैक्रिफिशियल सिस्टम वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको देखो तो मेरी भविष्यवाणी को याद करते हुए प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करो। नंबर 2, टेम्पल माउंट के ऊपर हो सकता है इसी साल उसका फाउंडेशन, मंदिर का फाउंडेशन डलता हुआ आपको दिखाई दे। ये इसी साल होता होगा। ये बड़ा ही क्रूशियल साल है। प्रभु के आगमन के सारे चिन्ह बड़ी तेजी के साथ घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा भी दुनिया का एजेंडा डीपॉपुलेट करने के लिए बड़ा खतरनाक है। प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया साल के आरंभ में ही कि परमेश्वर के लोग ही आने वाली प्राकृतिक विपदा और वायरसेस से, बड़े भयंकर कोरोना से भयंकर जो वायरसेस का निर्माण हो चुका है, उसको बस छोड़ने की तैयारी है। 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट, 1 वर्ल्ड करेंसी, आर्मी, ये सारे 1 वर्ल्ड रिलीजन, इसकी सारी तैयारियां हो चुकी है। जिस हिसाब से एआई को लॉन्च किया जा रहा है मनुष्यों को हटाते हुए, क्योंकि मनुष्य विश्वास योग्य नहीं है, ये जानते हैं, कंप्यूटर कमांड से चलता है, इसलिए ह्यूमन रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। आप रैप्चर के लिए तैयार हो जाए। यदि आपने मन नहीं फिराया, मन फिराए, पश्चाताप नहीं किया, पश्चाताप करें। केवल एक नॉमिनल क्रिश्चियन है, इससे जीवन न जिए। प्रभु मन फिराए हुए, उद्धार पाए हुए लोगों को लेने के लिए आ रहा है। आप किसी भी जाति, भाषा, क्षेत्र के हो, आपको मन फिराने की आवश्यकता है। प्रभु से अपने संबंध को ठीक करने की आवश्यकता है, और अपने आप को रैप्चर के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। इस वीडियो को दोबारा सुने, बार बार सुने, अपने आप को तैयार करें, अपने कलीसिया, अपने परिवार को शेयर करें। जो लोग अभी भी उद्धार में नहीं आए हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किए, उनको शेयर करें। बाइबिल की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है। मन फिराओ, प्रभु को अपना जीवन दो। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लोगों को शेयर करें कि वे भी इसको सब्सक्राइब करें और आशीषित हो। मेरी प्रार्थना है प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सबों को आशीषित करें और उसके आगमन के लिए तैयार करें। जल्दी दूसरे वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए प्रभु आपके साथ रहे और प्रभु आपको सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।